हेलो मेरे मोटर प्रेमियों। फार्मूला वन दुनिया की अस्थिर जलस्रोत में नेविगेट करते हुए रेड बुल खुद को थोड़ी मुसीबत में पाया है। उनके कप्तान क्रिस्टियन हॉर्नर अनुशासन के आरोपों के मामले में एक आंतरिक सुनवाई के लिए तैयार हो रहे हैं। माता पिता कंपनी रेड बुल GmbH इस मामले को काफी गंभीरता से ले रही है, जिसके कारण पैडॉक में माहौल काफी तनावपूर्ण है। अफवाहों की चकाचौंध भी शांत नहीं रही है। ऑस्ट्रियाई समूह से पोटेंशियल बदले की बातें भी हो रही हैं, जैसे कि ओलिवर मिंजलाफ। हॉर्नर का राजद्रोह रेड बुल F1 टीम की नींवों को हिला सकता है, उनकी टीम की सफलता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए। हालांकि एड्रियन न्यूई मुद्रा विज्ञान के साथ एक जादूगर की मौजूदगी इस झटके को कम कर सकती है। इस उथल पुथल के बीच अन्य F1 टीमें अवसर की गंध पकड़ रही हैं। हालांकि रेड बुल आगामी विश्व खिताब के लिए मजबूत प्रतियोगी है। काफी तेज तूफानी, क्या आपको लगता है? मेरे मोटर प्रेमियों, आपको स्लिप स्ट्रीम पर सवारी करने का समय है। यहाँ आपके विश्वसनीय पिट स्टॉप विश्लेषक एंजो हैं, जो आपके साथ एक और AF1 के लिए जज्बा के एपिसोड में जुड़ रहे हैं। हम रेस ट्रैक से ताजगी लेकर आपके सामने हर दिन यहाँ हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह हाथीली में शांति, पिट लेन में तर्क की आवाज, Tomasaderi of Ford। शुभकामनाएं एंजो। वापसी करने बहुत अच्छी स्मैथ फ्री कराई खास हिस। बिल्कुल विलियम। लेकिन हम डूबने से पहले दोस्तों, सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबा दिया है, नोटिफिकेशन घंटी को चालू कर दिया है। आपको हमारी दैनिक अपडेट्स में से कोई भी छूट नहीं जाना चाहिए, ना ही। और बेशक आपकी टिप्पणियां और शेयर हमें F1 के लिए जज्बा में इंजन चलाए रखने में मदद करते हैं, इसलिए हिचकियां न रखें। हमें अपने दोस्तों, परिवार के साथियों, फार्मूला वन के उत्साही प्रशंसकों के साथ साझा करें, जो लोग फार्मूला वन की रोमांचक दुनिया से प्यार करते हैं। अब रेड बुल सागा की ओर वापस लौटते हैं। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे, मुझे रेड बुल में कुछ आंतरिक उलझन के बारे में क्यों चिंता करनी चाहिए। अच्छा मेरे दोस्तों, इस स्थिति के प्रभाव से खेल को उन तरीकों से हिला सकता है जिनकी आप तकलीफ तक नहीं सोच सकते। नए टीम नेताओं, शक्ति गतिकी में परिवर्तन और आगामी सीजन में एक संभावित तबाही, ये सब और भी हो सकता है। अपने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ो, क्योंकि आप मुझसे जो कहने जा रहा हूं विश्वास नहीं करेंगे। पूरी गति से आगे बढ़ें। चलिए इस स्थिति को और भी थोड़ा सा खोलें। अब इस तूफान के केंद्र में खड़े हुए क्रिस्टियन हॉर्नर ने 2005 में रेड बुल रेसिंग के कमान संभाली, और उसे आज हम जानते हैं। उन्हें इन आरोपों के संबंध में एक स्वतंत्र वकील के सामने ग्रिलिंग का सामना करना होगा, जिसे ध्यान दें, उन्होंने जोरदार तरीके से इनकार किया है। यह पूरा मामला फार्मूला वन दुनिया को गुंजाइश में ला दिया है। सचमुच यहाँ केवल व्यक्ति के बारे में ही नहीं है, बल्कि इसका पूरे टीम और खेल पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, हॉर्नर की भूमिका रेड बुल की सफलता में अविश्वसनीय है, लेकिन वह एकमात्र स्थापत्यकार नहीं है। कहें तो रेड बुल के मुख्य तकनीकी अधिकारी एड्रियन न्यूवी हैं, जो एक वायुमंडल विज्ञान के महान विद्वान हैं। रेड बुल की संरचना को न्यूवी के दृष्टिकोण के आधार पर कुशलतापूर्वक आकार दिया गया है। बिल्कुल सही। बकवास। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है, अगर हॉर्नर को बाहर निकाल दिया जाता है तो सूत्रों के अनुसार उनकी जगह रेड बुल के ऑस्ट्रियाई पक्ष से किसी और के द्वारा भरी जा सकती है। अब क्या यह चीजें गर्म कर देगा? सोचिए, ओलिवर मिंजलाफ, पहले RB लेप्जिग फुटबॉल टीम के हिस्से रह चुके कमान संभालते हुए, वह कैसी कहानी होगी? तो परिणाम के अलावा यह स्पष्ट है कि रेड बुल के आसपास महत्वपूर्ण सवाल हैं। शुक्रवार को सुनवाई एक वास्तविक दृश्य होगी, सभी हम फार्मूला वन प्रशंसकों के लिए। चलो इस दोस्ताना जोड़ी के रिश्ते में थोड़ा और गहराई से जाएं, हमें नहीं? सब कुछ लगभग 39 साल पहले शुरू हुआ था, जब पूर्व F1 ड्राइवर डेविड कूलथार्ड ने हॉर्नर को दिखाया कि न्यूए की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, और भगवान ने उन्हें सही साबित किया। हॉर्नर ने पूरी ताकत लगाई और न्यूई के चारों ओर एक टीम बनाई, जिसे मैकलारेन से छीन लिया गया था।
हालांकि पिछले साल हॉर्नर ने न्यूई की भूमिका को कम करने का जाहिर किया था, जैसे कि उनके बीच छोटी छोटी तकरारें हुई, लेकिन वे एक दुर्दम टीम बना लिया है। सच है, लेकिन याद रखना महत्वपूर्ण है कि फेरारी ने न्यूई को 2 बार आकर्षित करने की कोशिश की है और वर्तमान स्थिति के मद्देनजर फिर से कोशिश नहीं करेंगे। ये कौन कह सकता है? न्यूई के उपाध्यक्ष पियर वाचे की भी इटली की ओर जाने की अफवाहें हैं, जो इसे और भी रोचक बनाती हैं। ये बहुत मान्य तर्क है, और हमें जोनाथन व्हीटली की भूमिका को भी न भूलें, जो रेड बुल के दीर्घकालिक खेल निदेशक हैं। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार यदि हॉर्नर की सीट खाली होती है तो वह आशा कर रहे थे कि उन्हें पदोन्नति मिलेगी। यदि उन्हें एक ऑस्ट्रियाई प्रबंधक को छोड़कर, जिसका F1 अनुभव नहीं है, नजरअंदाज किया जाता है, तो क्या वे भी अपने रास्ते पर हो सकते हैं? मैंने इस दृष्टिकोण से कभी सोचा था, लेकिन जिससे एंकस अच्छा। हमें याद रखना चाहिए कि रेड बुल की सफलता सिर्फ बड़े बॉसों के हाथों में ही नहीं है, बल्कि इसकी ट्रैक पर और मिल्टन कीन्स में संयोजित टीम के हाथों में भी है। ये देखने में दिलचस्प होगा कि क्या ये स्थिति पूरी सेटअप को हिला देती है। जब हम रेड बुल की सफलता के स्तंभों में गहराई से जाते हैं तो कुछ और नाम आगे आते हैं। हमारे पास एनरिको बाल्बो, एरोडायनामिक्स के प्रमुख, बेन वाटरहाउस, प्रमुख प्रदर्शन अभियंता और मुख्य डिजाइनर क्रेग स्किनर हैं। ये वे लोग रेड बुल को उस महाशक्ति में पूर्ण योगदर्शन लशेडी। और हम पॉल मोनागन को भी न भूलें, ट्रैक साइड इंजीनियरिंग निदेशक। वह एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जो रेड बुल के 2 दशकों की यात्रा में शीर्ष पर पहुंच का हिस्सा रहे हैं। वास्तव में तो अब ये स्टर्स रेड बुल परिचित लगती है, लेकिन हमें यकीन स्टुअर्ट वे फिर से विश्व शीर्षक जीतने के लिए हॉर्नर के साथ या उनके नेतृत्व में नौते। सच्चाई यही है कि इस टीम की ताकत उनके सामूहिक संकल्प और कौशल में है, और वह कहीं भी नहीं जा रही है। लेकिन यकीनन वर्तमान अशांति उनके प्रतिद्वंद्वियों को इसका लाभ उठाने का एक मौका दे सकती है। पिराना क्लब, जैसा कि पूर्व मैक्लारेन बॉस रॉन डेनिस ने कभी कहा था। ये दिलचस्प समय है और देखना बहुत रोचक होगा कि इस सब का नतीजा क्या होगा। विलियम, हमारे विषय पर इंटरनेट पर नवीनतम चर्चा क्या है? अच्छा है एंजो, इंटरनेट पर एक बड़ी चर्चा चल रही है। जोवान मिलिक ने पोस्ट किया है। उद्धरण के अनुसार 2 दोस्त, हॉर्नर और न्यूई, एक बार अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को एक दूसरे से जोड़ा था, लेकिन अब F1insider.com के मुताबिक दोस्ती का बंध टूट गया है। न्यूई ने पहले ही रेड बुल को सूचित कर दिया है कि वह विश्व चैंपियन टीम के प्रति निष्ठावान रहेंगे, चाहे हॉर्नर वहां न हो। अद्यतन दिलचस्प है। सॉरी, है ऐसी? अच्छा है, स्टीलर फीवर ने टिप्पणी की है। उद्धरण के अनुसार यह एक प्रकाशन से आता है जो पिछले में अक्सर हेलमुट मार्को से बातचीत करता था, आपके जानकारी के लिए। अद्यतन और मार्को की संलग्नता के बारे में बहुत सारी अटकलें हैं। विजनरी सोशलिस्ट ने कहा, उद्धरण के अनुसार, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हेलमुट इसमें बहुत सारा हाथ नहीं है। आरोप निश्चित रूप से सही है, लेकिन निरंतर अटकल और मीडिया की अफवाहें। कोई और भी अपनी राय रख रहा है? हाँ, पप मक्यूरी ने उस टिप्पणी का जवाब दिया। उद्धरण के अनुसार सिर्फ हेलमुट ही नहीं, जॉस भी। क्या प्रारंभिक रिपोर्ट डच मीडिया से नहीं आई थी? अद्यतन ये पोस्ट्स हेलमुट मार्को और जॉस वर्स्टापेन की भूमिका के बारे में चर्चा की एक बवंडर को उत्पन्न कर चुके हैं, और ये सिर्फ उनके बारे में ही नहीं है, बल्कि रेड बुल के आंतरिक गतिविधियों के बारे में भी बहुत सारी अटकलें हैं। हमें लगता है गॉर्डन डुट्रो विस्ता। कुछ और भी आपको ध्यान में आया? हाँ, कुछ लोग तरफ चुन रहे हैं। उदाहरण के लिए क्रेजी डॉक ने एक काफी बोल्ड दावा किया है। उद्धरण के अनुसार मैक्स हॉर्नर से ज्यादा मार्को के प्रति निष्ठावान है। यह एक ज्ञात तथ्य है। रेड बुल टीम के अंदर के लोगों को शायद यह पता होता है कि हर खिलाड़ी की कौन सी भूमिका है, और इसीलिए वे एक के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। अद्यतन यह एक रोचक विवाद है जिसमें अलग अलग दृष्टिकोणों की बहुत सारी राय सामने आ रही है। वास्तव में हमेशा देखने लायक होता है कि प्रशंसकों की क्या राय होती है। और आज के F1 के लिए जज्बा के एपिसोड के लिए यहाँ समाप्त होता है। हमने रेड बुल टीम के अंदर हो रही घटनाओं और उभरती हुई तनाव की गहराई में खुदाई की है। हमारे सभी सुनने वाले सुनने के लिए बड़ा धन्यवाद।
F1 चर्चाओं के इस सर्किट पर हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब और अधिसूचनाएं सक्रिय करना न भूलें। Hier is a star maar gebied को एक step clean। ओह, और दूसरों के साथ हमारे पॉडकास्ट को साझा करने में हिचकिचाहट न करें। मतलब, कौन फॉर्मूला 1 के बारे में एक अच्छी बातचीत से प्यार नहीं करता? व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर या फिर अपने पब क्विज के दौरान शब्द फैलाएं। और अगर आपके पास कोई विचार हो तो हमें एक टिप्पणी छोड़ दें। Nomio is as mitaristers as Saul। और याद रखिए हम यहाँ like मैं game for bright formula में मन उच्च गति tennis as an time that you risk member। बिल्कुल। F1 की दुनिया में हमेशा कुछ रोमांचकारी आने वाला होता है और हम आप सभी के साथ अगली बार इसमें डूबने के लिए बेताब हैं। एंजो और विलियम। तब तक मेटल पेडल घुमाएं, सड़क पर अपनी नजरें बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तरह है।